तुम तो दिल्ली जाने वाले थे ना तैयारी के लिए। जब यूपीएससी के सारे सुपर टीचर्स खुद मेरे पास आ रहे हैं तो दिल्ली क्यों जाना। इंडिया के सुपर टीचर्स के साथ अब होगी यूपीएससी क्रैक। डाउनलोड करो टेस्ट बुक ऐप। हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आपका दोस्त गौरव टेक्स्टबुक.com पे स्वागत करता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एफसीआई वॉचमैन का एग्जाम जो है वो आपका 3 जुलाई को है और अगर आज से हम देखते हैं तो हमारे पास मोटा मोटा 10 दिन बचा हुआ है। तो इस 10 दिनों में हमें क्या स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए कि हम यहाँ पर एफसीआई वॉचमैन का जो एग्जाम है हम उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकें और एक सिलेक्शन जो है अपने नाम कर सके। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक यहाँ पर एक फ्रेमवर्क नहीं बनाया है या फिर मैं कहूँगा एक प्लान नहीं बनाया है इन 10 दिनों का, तो इस 10 दिनों के लिए अब ये आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। अंत तक बने रहिएगा, जहां पर हम हर एक चीज समझेंगे कि किसको क्या करना चाहिए और किसको कितना समय इस 10 दिनों में देना चाहिए। तो चलिए सब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यहां पर हमें समझना होगा आखिर ये एफसीआई वॉचमैन जो है इसमें स्ट्रेटजी, जो एग्जाम पैटर्न होता है, सिलेबस क्या होता है, ओवरव्यू क्या है, वो सारा कुछ हम यहां पे समझेंगे। तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ दोस्तों, जहां पर आपको देखने को मिलेगा एफसीआई वॉचमैन ओवरव्यू। जहां पर देखिए दोस्तों, 20 अक्टूबर से 19 नवंबर 2021 के जो थे आपके रजिस्ट्रेशन की डेट थी, वहां पे रजिस्ट्रेशन हुए। फिर उसके बाद दोस्तों यहां पर आपके लिए दिया हुआ है एग्जाम डेट जो है दोस्तों, आप देख सकते हो 3 जुलाई 2022। ठीक है, मतलब अगर आज से देखते हैं तो मोटा मोटा 10 दिन बचा हुआ है यहां पर। ठीक है, एलिजिबिलिटी दोस्तों 8th पास है। 8वीं पास वाला कोई भी बच्चा यहां पर क्या कर सकता है, फॉर्म को भर के एग्जाम दे सकता है और सिलेक्शन ले सकता है। वैकेंसीज कितनी आई है दोस्तों, 380 वैकेंसीज दोस्तों वॉचमैन के लिए है। ये यहां पर वैकेंसीज भी आपको दिखा दी गई। और दोस्तों अगर हम सैलरी की बात करें तो 23,300 से 64,000। अभी सोच रहे होंगे 64,000, तो दोस्तों वो प्रमोशन होते होते बहुत समय लग जाता है। यहां पे जो बेसिक सैलरी स्टार्ट होती है वो आपकी 23,000 से स्टार्ट होती है। तो आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखते हैं एग्जाम पैटर्न किस तरह का रहता है। तो दोस्तों एग्जाम पैटर्न अगर मैं देखूं तो आपको यहां पे कुछ सेक्शन मिलेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गई, ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी हो गई, करंट अफेयर हो गया, जनरल नॉलेज और इंग्लिश। दोस्तों अगर मैं करंट अफेयर और जनरल नॉलेज को एक सेक्शन अगर मान लेता हूं तो हमारे पास टोटल सेक्शन कितने बन रहे हैं, 1, 2, 3 और 4, 4 सेक्शन बन रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और चारों सेक्शन को अगर मैं मिला दूं तो दोस्तों 120 क्वेश्चन आते हैं। कितने दोस्तों, 120 क्वेश्चन। तो चारों सेक्शन का मतलब है कहीं ना कहीं दोस्तों आपको ऐसा इन्होंने अलग से नहीं दिया है कि हर एक सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चन, लेकिन हम मोटा मोटा ये मान सकते हैं कि हर एक सेक्शन में 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों 120 जो है दोस्तों नंबर का है, मतलब यहां पे दोस्तों एक प्रश्न जो है वो 1 नंबर का होगा और उसके लिए दोस्तों आपको यहां पे 1 घंटा 30 मिनट, मतलब आपसे बोला जाए 90 मिनट यहां पर आपको मिल रहे हैं। कितने दोस्तों, 5400 मिल रहा है। कितना, 5400 सेकंड मिल रहा है। ठीक है, और दोस्तों आपको करना है 120 क्वेश्चन। कितने दोस्तों, 120 क्वेश्चन यहां पे करने हैं आपको। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं दोस्तों 120 क्वेश्चन करने के लिए 90 मिनट मिले हैं, तो क्या ये काफी है? नहीं दोस्तों, अगर मैं देखता हूं तो मोटा मोटा आपको 45 से 54 सेकंड मिलेगा यहां पे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए समय। लेकिन आपको समय बचाना होगा क्योंकि आपके पास 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पे समय लगने वाला है, न्यूमेरिकल एबिलिटी और मैं बात करूं यहां पर आपके लिए रीजनिंग एबिलिटी। ये दोनों ऐसा पार्ट है दोस्तों जहां पर आपको समय लगेगा। और बाकी अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, जीके की, तो यहां पे थोड़ा कम समय लगने वाला है और आप यहीं से समय को बचा सकते हैं। हर एक क्वेश्चन को मान लीजिए करने के लिए 45 सेकंड मिल रहा है, तो आपको जीके के क्वेश्चन आपको 20 से 25 सेकंड में या फिर मैं कहूं 15 सेकंड में करने होंगे। जितना जल्दी आप फास्ट रीडिंग कर पाओगे उतना जल्दी आपका क्या होगा, समय बचा पाओगे और दूसरे क्वेश्चंस में उसको यूज कर सकते हो। दोस्तों इसी पैटर्न के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अपना यहां पे एग्जाम पैटर्न का जो तरीका है वो क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों, ये ऑफलाइन एग्जाम है। कैसा है, ऑफलाइन एग्जाम है, ये याद रखिएगा, ये ऑनलाइन एग्जाम नहीं है। ठीक है, यहां पे दोस्तों आपको क्या मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके एमसीक्यू के फॉर्म्स में होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में होंगे। ठीक है दोस्तों, 120 क्वेश्चन होंगे यहां पे, 120 नंबर के। कितने दोस्तों, और दोस्तों ये जो एग्जाम होगा ये 3 लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश हिंदी तो दोस्तों रहेगा ही रहेगा। और दोस्तों मैं बात करूं वॉचमैन की, तो वॉचमैन जिस स्टेट का होता है, हर स्टेट का अलग अलग पोस्ट के साथ अलग अलग समय में निकलती है। इंग्लिश हिंदी कंपलसरी रहता है,
पंजाबी, बंगाली, दोस्तों जहां से भी एग्जाम हो रहा होगा वहां का एक लैंग्वेज भी जो होगा, लोकल लैंग्वेज, उसमें भी ये पेपर होगा, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर एक चीज याद रखना है, कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, तो 120 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 120 क्वेश्चन करके आपको आना है, ठीक है। 120 क्वेश्चन करके आना है, भले ही आप तुक्का मारो, नहीं आ रहा है, फिर भी आपको करके आना है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्क है ही नहीं। जब नेगेटिव मार्क नहीं है दोस्तों, तो हमें चिंता किस बात की, हो सकता है वो तुक्का आपका सही हो जाए, तो ये चीज याद रखिएगा, नेगेटिव मार्क नहीं है दोस्तों। यहां पे अगर मैं बात करता हूं, तो आपको 40% जो है टोटल मार्क्स का आपको चाहिए होगा। 120 में से दोस्तों 40% आपको उसका चाहिए है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहां पे, तो आपको 40% अगर मिल जाते तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। इसके बाद लेकिन दोस्तों फिजिकल टेस्ट होता है। क्या होता है दोस्तों? अगर आप इसको क्वालिफाई कर जाओगे तो फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट में दोस्तों आपको क्या करवाया जाता है? रनिंग कराई जाती है, ठीक है। क्या कराई जाती है? रनिंग कराई जाती है, लॉन्ग जंप होता है और हाई जंप होता है, 3 चीजें होती हैं। अगर आप उसको भी क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, ठीक है दोस्तों। ये 90 मिनट आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, और ये ऑफलाइन टेस्ट है, ये बताया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जहां पर अपन देखेंगे कि आखिर हमारा प्रोसेस क्या होना चाहिए। हमें अगर सक्सेस चाहिए है तो हमें उसके लिए करना क्या पड़ेगा। इन 10 दिनों में दोस्तों आपको डिवीजन करना पड़ेगा इन 10 दिनों का। हम क्या करते हैं दोस्तों, यहां पे 2-2 डिवीजन कर लेते हैं, 2-2 दिन में। कितना दोस्तों? 2 डेज, 2 डेज, 2 डेज, 2 डेज और 2 डेज। कितने हो गए? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। 10 दिन में ये चीजें हमें करनी है। क्या करनी है? आपको PYQ उठाना है। फिर से PYQ। क्या PYQ क्या होता है दोस्तों? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या करना है दोस्तों? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करना है। नहीं किया है तो आपको करना है। क्यों करना है? अगर क्वेश्चन दोस्तों इससे रिपीट हो गए तो आपको आसानी से बन जाएगा, और दूसरी चीजें आपको फॉर्मेट वगैरह सब कुछ समझ में आ जाएगी। इन 2 दिनों में आपको कम से कम दोस्तों 5 से 8 क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर थे, कितने दोस्तों? 5 से 8 जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपको दोस्तों वो नहीं मिल रहे हैं तो आप यहां पे ऑनलाइन भी देख सकते हो, टेक्स्ट बुक ने भी आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाला हुआ है, उसको भी आप वहां पर देख सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। यहां से आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके फिर आपको टॉपिक वाइज करना है। क्या करना है? टॉपिक वाइज। अभी इन चीजों को दोस्तों मैं और भी थोड़ा सा डीप में जाके आपको बताऊंगा किस तरीके से करना है। टॉपिक वाइज करेंगे दोस्तों, फिर उसके बाद थर्ड स्टेज में सब्जेक्ट वाइज, फिर दोस्तों 2 दिन हमें मॉक लगाना है। हालांकि मैं कहूंगा कि टॉपिक वाइज जब आप कर रहे हो तो साथ में चैप्टर टेस्ट लगाते चलिए, आपको चैप्टर टेस्ट भी लगाते चलना है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज कर रहे हो तो सेक्शनल टेस्ट लगाते चलिए। कौन सा? सेक्शनल टेस्ट लगाते चलिए। मॉक करोगे दोस्तों तो ये तो फुल टेस्ट होगा। क्या होगा? ये फुल टेस्ट होगा। अब आप सोच रहे हो इनमें फर्क क्या है दोस्तों? जब आपने टॉपिक कोई प्रिपेयर किया, फॉर एग्जांपल आपने इतिहास का कोई एक भाग उठाया और उसको पढ़ा, तो उस भाग का आपको क्या करना है? टेस्ट देना है, ठीक है। सिर्फ उस भाग का, मान लीजिए मुगल एम्पायर पढ़ा है तो मुगल एम्पायर का सिर्फ टेस्ट देना है, उसको हम कहते हैं टॉपिक या फिर चैप्टर टेस्ट, ठीक है। अगर आपने दोस्तों सब्जेक्ट कोई इतिहास पूरा ओवर कर लिया, ठीक है, तो उसमें दोस्तों आपका मॉडर्न, मिडाइवल और एंशिएंट तीनों आ जाएगा, वो आपके सेक्शनल टेस्ट में, ठीक है। पॉलिटी दिया है तो पॉलिटी। मॉक में क्या होगा दोस्तों? सारे सब्जेक्ट मिक्स होंगे, पॉलिटी होगा, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, जो भी आपके सिलेबस में है वो सारा कुछ होने वाला है। सिलेबस भी अभी हम डिस्कस करेंगे। उन दिनों के बाद दोस्तों जब ये सारा हो जाए तो आखिरी के 2 दिन दोस्तों ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। आपने जो गलतियां की थी मॉक टेस्ट लगाते वक्त, सेक्शनल टेस्ट लगाते वक्त और चैप्टर टेस्ट लगाते वक्त, उनको क्या करना है? एनालाइज करना है, कहां से गलती हुई है उसको वापस से रिपीट करना है, कि जो भी गलतियां हुई हैं उनको सुधार करिए, ठीक है। गो थ्रू होइए और सुधार करिए। जो भी आपने दोस्तों यहां पे लर्न किया था दोस्तों, जो भी आप अगर टॉपिक पढ़ रहे होगे तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट मिलेगा, उसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है। नोट डाउन तुरंत करना है। सब्जेक्ट पढ़ रहे होगे, अगर कोई आपको ट्रिक मिल रही है तो नोट डाउन कर लीजिए, टिप मिल रही है तो नोट डाउन कर लीजिए। और दोस्तों एनालिसिस जिस दिन आप कर रहे होगे तो ये कॉन्सेप्ट, टिप और ट्रिक जो है आपने लिखे हुए थे वो 2-2 दिन, मतलब 4 दिन जो आपने मेहनत की थी वो आपको यहाँ पे मिलेगा। मॉक टेस्ट लगाते वक्त भी दोस्तों बहुत सारी चीजें मिलेंगी, कुछ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट मिलेंगे मॉक टेस्ट लगाते वक्त, ठीक है। तो मॉक टेस्ट का जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उसमें भी आप क्वेश्चंस को फॉर्म करके अपने पास रख सकते हो, ठीक है। अब ये दोस्तों आखिरी दिन 2 दिन एनालाइज करिए टेंशन फ्री होके, ठीक है। करंट अफेयर वाला पार्ट एक बार गो थ्रू हो लीजिए, ज्यादा डीप नहीं जाना है। जो आपने पढ़ा है उसको बस सिर्फ क्या करना है? सिंपली ऊपर रिवाइज करना है, ठीक है। अब दोस्तों इससे फायदे क्या होंगे वो भी अभी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं सिलेबस। सिलेबस दोस्तों आपके सामने इतना बड़ा सिलेबस है। अब आप बोलोगे सर इतना बड़ा सिलेबस में कैसे कंप्लीट कर पाऊंगा? अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, आप 8th जो यहाँ पे 8th स्टूडेंट है वो फॉर्म भरेंगे, ठीक है। 9th भरेगा, 10th भरेगा, 8th के ऊपर वाले सारे भरेंगे।
अब इस एग्जाम में ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ दे दिया जाए पेपर, ठीक है। इस पेपर को मद्देनजर रखा जाएगा कि भाई वॉचमैन की उसके लिए है, और यहाँ पे 8th स्टूडेंट भी बैठने वाले हैं, 8th वाले जो पास आउट होंगे वो बैठने वाले, 9th स्टूडेंट मैं कह सकता हूँ। तो दोस्तों अगर मैं इतिहास की बात करूँ तो इन्होंने इतिहास में तो अब एकदम डीप नहीं पढ़ा होगा, राइट। 8th तक के स्टूडेंट कितना ही डीप पढ़ेंगे इतिहास, लेकिन 8th तक की जो बुक है उसमें से तो क्वेश्चन आएगा ना, उसमें से तो इतिहास से आएगा। तो दोस्तों वहां से अगर आपको आइडिया लगाना है तो आप अपनी एनसीईआरटी, क्या दोस्तों, एनसीईआरटी को पूरा डीप ना जाके दोस्तों एक बार ओवरव्यू ले सकते हो, ठीक है। और दोस्तों इतना भी अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे वीडियोस बहुत सारे टेक्स्ट बुक ने निकाले हुए हैं आपके लिए एफसीआई के, आप उस पर भी चेक कर सकते हो, आपको वहां पर आइडिया हो जाएगा। इन टॉपिक्स को, इन सब्जेक्ट को और टॉपिक्स को 4 दिन में कवर करना है, 2 दिन टॉपिक 2 दिन सब्जेक्ट, ठीक है। इंडियन पॉलिटी में दोस्तों यहां पे मैं बात करूं तो सिंपल से क्वेश्चन, आर्टिकल्स कुछ होंगे जो बेसिक से होंगे, आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट करना है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी करना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से करना है। करंट इवेंट्स में दोस्तों जो अभी 2022 का करंट अफेयर है, ठीक है, कितना 2022 का करंट अफेयर है, इसको जरूर करके जाइएगा, ठीक है। 2022 के आपने, अगर आप तैयारी कर रहे हो एफसीआई वॉचमैन की, तो 2022 के करंट अफेयर अभी तक आपने कंप्लीट कर लिया होगा। दोस्तों करंट अफेयर इन्होंने 2 बार लिखा हुआ है, तो इसमें देखिए दोस्तों नेशनल और इंटरनेशनल कहा गया है। तो करंट अफेयर में आएगा क्या, आपसे दोस्तों स्पोर्ट्स का पूछ लेंगे, क्या पूछ लेंगे, स्पोर्ट्स का, अवार्ड्स का पूछ लेंगे, ठीक है, बुक्स एंड ऑथर का अगर पूछ सकते हैं तो वो पूछेंगे, ठीक है, क्या पूछेंगे, बुक्स एंड ऑथर का पूछ लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, ये करंट अफेयर से पूछने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यहाँ पे इकोनॉमिक्स में ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, ये याद रखेगा, क्योंकि इकोनॉमी इतनी डीप यहाँ पर पढ़ाई ही नहीं जाती 8th तक, तो यहाँ पे डीप जाके कोई मतलब भी नहीं है। बैंकिंग दोस्तों आपकी उतनी डीप नहीं आएगी, ठीक है। ये दोनों आप अगर आप स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन दोस्तों स्टैटिक जीके, कौन सी, स्टैटिक जीके जरूर करके जाइएगा। स्टैटिक जीके की अगर मैं बात करूं तो स्पोर्ट्स जैसे हो गया, क्या हो गया, स्पोर्ट्स हो गया। कैपिटल एंड करेंसी, कैसे दोस्तों, कैपिटल एंड करेंसी, ठीक है, आपसे पूछ लेंगे फिनलैंड की करेंसी क्या है या फिनलैंड की कैपिटल क्या है। दोस्तों ये तरीके से पूछा जाएगा, या पूछा जाएगा कि बताइए यहाँ पे जो नीरज चोपड़ा है वो कौन से खेल से संबंधित हैं, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, डिफेंस के आ सकते हैं, गवर्नमेंट स्कीम की आ सकती है, जैसे आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम कौन सी ईयर में लॉन्च की गई थी, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो इनको नहीं छोड़ना है, ठीक है। कुछ डिस्कवरीज आ सकती है, क्या दोस्तों, डिस्कवरीज आ सकती हैं, साइंटिस्ट पूछ लिए जाएंगे कि इसको किसने डिस्कवर किया है, इसको किसने डिस्कवर किया है, इस तरीके के आ जाएंगे। अब ये दोस्तों आपको सिर्फ 4 दिन में ओवर करना है, ठीक है। और उस 4 दिन में दोस्तों जब आप ओवर कर रहे होगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, उनको डायरी में नोट डाउन जरूर करिएगा, ठीक है। डायरी में दोस्तों ये 10 दिन का है, और 10 दिन में दोस्तों आपको एक थोड़ा अच्छी किक मारनी होगी, क्योंकि अगर आपने साल भर मेहनत नहीं की, कम से कम इस 10 दिनों में आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आपका एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, वो आपको भी देखने को मिलेगा, ठीक है। दोस्तों यहां पर अगर मैं आगे बढ़ता हूं कि इन सब चीजों को जब हम 4 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे चीजों को, ठीक है, तो यहां पर आपको सक्सेस कैसे मिलेगी, वे टू सक्सेस कैसे जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, आपने कहा क्वेश्चन उठा होगा कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों लगाया। सबसे पहले तो मैं बता दूं दोस्तों, जब आप 2 दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे थे ना, तब उसमें से आपने फॉर्मेट देखा किस तरह के फॉर्मेट आ रहे हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर सिंपल 1 वर्ड के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आएगा, लेवल आपको समझ में आ जाएगा किस लेवल का आ रहा है, कि ज्यादा डीप जाके पूछ रहा है या फिर ऐसे सिंपल सा पूछ रहा है, ये लेवल आपको पता चलेगा। और वेटेज पता चलेगा, वेटेज मतलब मैंने बोला था दोस्तों कि मान लीजिए इकोनॉमिक्स उतना ज्यादा नहीं पूछी जाएगी, या फिर आपसे मैंने पूछा बैंकिंग के क्वेश्चंस उतने ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे, तो इसका मतलब है कि बैंकिंग और उसको अपन को एलिमिनेट करना है। दोस्तों इस सिलेबस को जो पीछे लिखा है इसको एलिमिनेट यहीं से आप कर पाओगे। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे आपको समझ में आ जाएगा इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो इनको उतना नहीं करना है। अब दोस्तों जब आप टॉपिक कर रहे हो तो उससे फायदे क्या हो रहा है, क्लैरिटी ऑफ द टॉपिक विद द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जब आपने देखा पीवाईक्यू में ये पूछा ही नहीं गया है तो उसको आप एलिमिनेट करो, और जो पूछा गया है उस टॉपिक को करोगे तो उस टॉपिक की क्लैरिटी आएगी कि आपको करना क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस टॉपिक को कितना डीप में जाना है, ठीक है, वो समझ में आ गया। अब सब्जेक्ट वाइज जब आप जाओगे, किससे दोस्तों, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज के बाद विल टेक यू 1 स्टेप फॉरवर्ड विद सिलेबस। जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वो आपको एक कदम जो है आगे बढ़ाएगा सक्सेस की तरफ। किसकी तरफ, सक्सेस की तरफ, क्योंकि दोस्तों अब आपका टॉपिक कंप्लीट था, आप सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है, तो एक कदम आगे बढ़ गए हो। अब उसके बाद दोस्तों मॉक लगाना है आखिरी के 2 दिन दोस्तों, मतलब आखिरी के 2 दिन नहीं, मतलब आखिरी के 2 दिन तो एनालिसिस कर रहे हैं, उसके पहले के 2 दिन जो है वहां पे जम के मॉक लगाइए।
ठीक है। हो सके तो कम से कम दोस्तों अगर आपने अभी तक 0 मॉक लगाया है ना दोस्तों, तो कम से कम 8 मॉक लगा लीजिएगा। एक दिन में 4 मॉक दोस्तों, 90 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं 90 × 4 कर दीजिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो 4 9 36, 360 मिनट लग रहे हैं। कितने दोस्तों, मतलब 6 घंटे आपको लगेंगे लगभग। कितने लगेंगे? 6 घंटे। और दोस्तों 6 घंटे को आपको यूटिलाइज करना है, अपने इसको टेस्ट देना है अच्छे से। क्यों? क्योंकि देखिए यहां से आपको टाइम मैनेज आपको पता चल पाएगा कि आप टाइम में कर पा रहे हो कि नहीं पेपर को। दूसरी बात, एक्यूरेसी आपको पता लगेगी कि एक्यूरेसी आपकी कितनी अच्छी है। स्पीड आपकी पता चलेगी। और स्किप दोस्तों आपको पता चलेगा कौन से इस क्वेश्चन को स्किप करना है। ये सारी चीजें आपको यहां से मॉक से पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये सारा दोस्तों जब आप प्रोसेस कर लोगे तो ये आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगी। लेकिन एक चीज का हमें ध्यान रखना, और क्या रखना है? वो रखना है हमें इन पॉइंट्स का, जो आपके सामने दिख रहे हैं, चारों तरफ पॉइंट दिख रहे हैं, वो दोस्तों अगर आप करते हो तो आपको मिलेगा ये बीच वाला पॉइंट। बीच वाला क्या दोस्तों? सक्सेस। अब सक्सेस पाने के लिए दोस्तों आपने 10 दिन की स्ट्रेटजी बना तो ली, लेकिन क्या उस पर अमल रह पाए, वो क्वेश्चन उठता है। तो आपको दोस्तों 10 दिन में क्या करना है? अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। आप जितने भी दिन आप उस स्ट्रेटजी को करते हुए चाहोगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ चला जाएगा। जिस दिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे, आप में खुद अंतर आएगा कि भाई अंदर से आएगा कि हाँ हम आगे बढ़ चुके हैं, अब आप कर सकते हैं। जिस दिन आप टॉपिक वाइज करोगे फिर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों इस कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। ठीक है, इस कंसिस्टेंट को बनाए रखना है। इन 10 दिनों में आपको खुद लगे रहना है कि हाँ मेरे को करना है, चाहे जो मैं कर लूंगा। ठीक है, आपको कंसिस्टेंट बने रखना होगा। और उसके लिए दोस्तों आपको करना होगा कंट्रोलेंस। क्या दोस्तों? कंट्रोलेंस। किससे? सोशल मीडिया से। किससे दोस्तों? सोशल मीडिया। अपनी आदत है ना दोस्तों, अपन 5-10 मिनट पढ़े और चले गए व्हाट्सएप पे। कहां पे? व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे। ठीक है, इनमें नहीं जाना। इनमें अगर आप चले गए दोस्तों, ये 10 दिन भी आपके बेकार हो जाने वाले हैं। तो दोस्तों इस पे आपको कंट्रोल करना है। जब आप ये सारी चीज कर लोगे तब आपको एक फीलिंग आएगी कि आप कंप्लीट हो रहे हो। आप जो प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे अब वो कंप्लीट होने वाला है। तो जब आपको कंप्लीटनेस वाली फीलिंग आ जाएगी ना दोस्तों, तो समझ जाना आपको वो वाली फीलिंग आ रही है जहां पर आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। अगर ये फीलिंग नहीं आई है तो समझ जाइए नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने यहां पे समय गवा दिया, आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए, या आप खुद कंसिस्टेंट नहीं रह पाए। आपने सोचा 10 दिन पढ़ना है, लेकिन आप उस दिन अमल ही नहीं कर पाए। तो उसको अमल करना है दोस्तों। अगर आपको इसी साल जॉब चाहिए, और दोस्तों ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, सच बताओ ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। जब आपने चाहा है, आपको करना है, मतलब करना है। ठीक है, तो इसको यहां से आप कर सकते हो। अब दोस्तों जब आप ये सब करोगे तो आपका रास्ता जो है ना मंजिल की तरफ जो जाता है वो आसान हो जाएगा, आसान लगने लगेगा। और दोस्तों इसी के साथ साथ टेक्स्ट बुक भी आपके रास्ते को आसान बनाएगा। जहां पर दोस्तों टेक्स्ट बुक लेकर आए सिलेक्शन आसान सेल। और दोस्तों यहां पर अगर आप लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक पास खरीदते हैं तो आपको 199 में दोस्तों 1 साल का मिल रहा है। जो 399 में अगर आप देखेंगे तो 1 साल का होता है, लेकिन अगर आप लाइफ टाइम पास जो कि 3 साल का है उसको लेते हैं तो प्रति वर्ष आपको 199 रुपए पड़ रहा है। इसमें भी दोस्तों आप अगर अमेज़न पे से पे करते हो तो आपको 50 रुपीज कैशबैक मिल रहा है यहां पर। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहां पे 50 रुपीज कैशबैक 199 प्रति वर्ष जो कि 3 साल के लिए अगर आप ले रहे हो तब पड़ रहा है। और यहां पे एक और डिस्काउंट ले सकते हैं दोस्तों कूपन कोड यूज करके, गेम पास। क्या दोस्तों? कूपन कोड है गेम पास। अगर इस कोड को यूज करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और दोस्तों यहां पर एक नहीं बहुत सारे एग्जाम कवर्ड हैं। तो अगर आप वॉचमैन की तैयारी तो कर ही रहे हो, उसके अलावा भी कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये आपके लिए पास बहुत अच्छा साबित होने वाला है। तभी इस पास को कहा गया है 1 पास टू एस ऑल एग्जाम। दोस्तों यहां पर एक नहीं 500 से भी ज्यादा एग्जाम कवर्ड हैं, 41,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट, और दोस्तों 11,000 से भी ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज ही इसको बाय करें और अपनी तैयारी को तगड़ी कर ले। तो दोस्तों यहां पर ये 10 दिन की स्ट्रेटजी रही जो कि आपके काम आ सकती है। अगर आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी है तो जरूर इसको फॉलो करिएगा और इस बार सिलेक्शन जरूर लीजिएगा। तो मैं उन सभी लोगों को कहने वाला हूं जिनके आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करिएगा,
आखिरी के दिनों में टेंशन मत लीजिएगा। एग्जाम सेंटर पे जाते वक्त सारे सामग्री अपने साथ लीजिएगा, चाहे एडमिट कार्ड हो, चाहे आइडेंटिफिकेशन कार्ड हो, चाहे फोटोग्राफ हो, जो जो आपके रिक्वायरमेंट है। मास्क जरूर पहन लीजिएगा, अभी भी बहुत सारी जगह कोरोना के प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं, तो जरूर अब पहन के जाइएगा, अपने आप को सेफ साइड में रख के जाइएगा। और ऑफलाइन एग्जाम है, टेंशन मत लीजिएगा, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं आपको, 120 में से 120 क्वेश्चन। तो दोस्तों अभी इस सेशन करते हैं रैप अप, मिलेंगे फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहेगा। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।